वेलकम बैक। सो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में या कुछ केसेस में ऐसा आता है कि पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप है, लेकिन कुछ जगह पे जाके आप नोटिस करेंगे कि कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं दिया होता। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट होगा, लोन दिया हुआ किसी पार्टनर ने, क्या कोई लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं होगा। तो इस तरह की सब बातों के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दी गई हैं। वो ये कहती हैं कि अगर उन सब पॉइंट्स के बारे में अगर कुछ नहीं दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेंगे। सो आइए देखिए समझते हैं। तो चलिए आप अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। और असाइनमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप वेबसाइट पे जाके एलएमएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, सो इसको हम ये भी बोलते हैं कि नो पार्टनरशिप डीड और साइलेंट ऑन सम पॉइंट्स। सो आइए समझते हैं क्या है ये। सो सबसे पहला पॉइंट होता है पार्टनरशिप शेयरिंग रेशो। क्या होता है पार्टनरशिप शेयरिंग रेशोज? इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स होंगे वो किसी न किसी एंगल पर या किसी किसी स्टेज पे जाके जो प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या शेयर करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त अगर आप वही भूल गए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, तो अगर कोई स्पेसिफिक रेशो अगर क्वेश्चन में या डीड में नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको हमेशा क्या मानेंगे, इक्वल। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कुछ पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होती है, कुछ पार्टनर्स जो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जो सिर्फ कैपिटल दे देते हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि भैया हमारे को आप प्रॉफिट कम दे देना, लेकिन हमने जो पैसा लगा रखा है उस पर आप हमारे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते रहना। अब ऐसे केसेस में मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप डीड में लिखना ही भूल गए। अगर लिखा हुआ है तब तो फॉलो करना है, ठीक है। और अगर लिखा ही नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा उस केस में? ज़ीरो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एक मोटा मोटा मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स या डिटेल्स दी गई हैं तो उसको फॉलो करना है, नहीं दिया गया है तो इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मान लीजिए अगर कुछ पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अगर आपने स्पेसिफिक रेट नहीं दिया हुआ कि हमने पार्टनर से किस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उस केस में हम जो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं चार्ज करेंगे, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन पे बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं दिया गया हुआ है, तो उस केस में जो एक्ट है वो ये कहता है कि हमारे को जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। ठीक है। तो ये तो दिखाना ही दिखाना है, इसके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ये ज्यूम किया जाता है कि जो मार्केट का रेट होगा वो इसके आसपास ही होता है। मार्केट में 10% रेट भी हो सकता है, बट हमें अपनी सहूलियत के लिए या एक्ट को फॉलो करते हुए 6% एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन सैलरी वगैरह, या जो पार्टनर एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, सिर्फ पैसा डाल के प्रॉफिट शेयर करने आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स कहते हैं ठीक है आप काम कर रहे हो तो हम इसके लिए आपको कुछ सैलरी हम मेंशन कर देते हैं। तो अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ है तो सैलरी मिलेगा जो दिया हुआ है। अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपके क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो रेम्यूनरेशन होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद आते हैं पर्सनल प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम फॉर्म्स बिजनेस और एसेट्स। तो मान लीजिए कि आप पार्टनरशिप करते करते, देखिए पार्टनरशिप जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो एक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस भी होता है कि आप उसका कोई भी ऐसा एडवांटेज नहीं उठाएंगे जिससे आपको कोई पर्सनल गेन्स हो रहे हैं। सो मान लीजिए अपने पार्टनरशिप का कोई बिजनेस कर रहे हैं, 2 या 3 पार्टनर मिलके साइड बाय साइड आपने उन्हीं के कस्टमर्स को यूज़ करके अपना कुछ और पर्सनल सामान बेचा है, तो वो एक गलत बात हो जाती है। अगर ऐसा पता लग जाता है तो उस केस में अगर कोई ऐसे प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म के प्रॉफिट में डालना पड़ेगा, यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो इन सब बातों का एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल क्या बनता है कि मान लीजिए आपको यहाँ से एक डेस्टिनेशन पे जाना है। फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है। तो दिल्ली से बॉम्बे अगर आपको जाना है तो एक तरीका तो ये है कि आपको कोई आपका
सीनियर या कोई भी आपके पेरेंट्स आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ, ठीक है। और मान लीजिए गूगल मैप्स एक तरीके से आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको आपको जहाँ पे आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो और रास्ते में आप अटक गए और आपको आगे का रास्ता आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, तो आप क्या करोगे? या तो आप अपनी मर्जी करोगे या आप क्या करोगे जो गूगल मैप्स में दिया हुआ है। तो गूगल मैप्स चलाओगे और आप सीधा बॉम्बे तक पहुंच जाओगे। इसी तरह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बात करता है कि अगर आपने कोई चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है एग्रीमेंट में, हम उसको फॉलो करेंगे। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है तो हम क्या करेंगे, हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया गया है तो वो 0 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स पार्टनर्स करते हैं बिजनेस में से, तो उसमें भी क्या होगा, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मीन्स जो पार्टनरशिप को लोन मिला हुआ है पार्टनर से। कई बार पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने इतनी कैपिटल दे दिया, अब हम इससे ज़्यादा कैपिटल में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारा रेशियो इसमें इतना ही है या शेयर इतना है। तो कहते हैं ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, हम आपको लोन की तरह पैसा दे देते हैं। तो वो पैसा बेसिकली पार्टनरशिप में लोन की तरह आ जाता है, जिसपे पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर को हर साल इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। किस रेट पे देना पड़ता है? जो रेट आपका बिजनेस में या एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होगा। नहीं दिया गया होगा तो 6% के हिसाब से हम चलेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू। और रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, अगर कुछ पार्टनर्स एक्टिव हैं और कुछ स्लीपिंग है, फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से A और B काम कर रहे हैं, C काम नहीं करता, उससे पैसे लगा के अपना कुछ और काम कर रहा है। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम A और B मिलकर क्या करेंगे, 10-10 हज़ार रुपये महीना हम अपना इसमें से सैलरी चार्ज करेंगे। तो अगर वो मेंशन नहीं किया हुआ है तो किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से अगर आपने बिजनेस करते हुए कोई और से प्राइवेट गेन करा है, जिसमें आपने पार्टनरशिप को यूज़ करते हुए उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ पर्सनल गेन किया है, तो आपको वो प्रॉफिट को जो है पार्टनरशिप के साथ शेयर करना पड़ेगा। होप आपको ये सिंपल टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और मैसेज में डाल सकते हैं। थैंक यू।